डिस्ट्रीब्यूशन, मेन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसका यूटिलाइजेशन। यूटिलाइजेशन मतलब ये जो फूड है उसका यूज़ कैसे होता है इनसाइड द बॉडी, कौन कौन से फंक्शन करने के लिए ये फूड यूटिलाइज हो रहा है, ओके, बॉडी के द्वारा। ये सब हम बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। सबसे पहले अगर मैं आपको रिमाइंड करवाती हूँ, इफ़ यू रिमेंबर, आपने आपके 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा है टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, ओके। न्यूट्रिशन जो है उसके बेसिक 2 टाइप पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में, जो कि ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक। यू ऑल आर वेरी फेमिलियर विद द ऑटोट्रॉफिक मोड। ऑटोट्रॉफिक मोड जो है न्यूट्रिशन का, वो जनरली प्लांट में होता है, जिसमें प्लांट अपना फूड जो है वो खुद प्रिपेयर करते हैं। सेकेंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटरोट्रॉफिक मोड है, जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, दे कैन नॉट प्रोड्यूस देयर फूड बाय देमसेल्फ, दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म और प्लांट फॉर देयर फूड, okay, that we will discuss. After that we will talk about nutrition in amoeba. amoeba जो है we all know कि ये सिंगल सेल्ड एनिमल है, तो उसका स्टेप बाय स्टेप हम 4 स्टेप्स के अंदर उसका न्यूट्रिशन जो है वो लेने का पूरा वे जो है हम समझेंगे विथ डायग्राम। आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, दैट मीन्स न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। वहाँ पे हम ह्यूमन बीइंग्स के अंदर फूड जो है सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स ले लो, प्रोटीन ले लो, विटामिन्स ले लो, मिनरल्स ले लो, फाइबर्स, इन सब का डाइजेशन कैसे होता है, और डाइजेशन के अंदर हमारे ह्यूमन बीइंग की डाइजेस्टिव सिस्टम के कौन कौन से पार्ट क्या रोल प्ले करते हैं, वो हम बहुत ही डिटेल में अच्छे से समझेंगे। After that, respiration. There are 2 basic type of respiration. सबसे पहले we'll understand that what do we mean by respiration. देखो, न्यूट्रिशन के बाद क्या होगा, जो फूड है वो एकदम सिंपल सब्सटेंस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ओके। अभी ये जो सिंपल सब्सटेंस है वो ब्लड के साथ मिक्स हो जाएंगे और सेल्स तक पहुँचेंगे। रेस्पिरेशन क्या करेगा, फूड जो है वो ग्रेजुअली ब्रोकन डाउन हुआ है, उसको विथ हेल्प ऑफ ऑक्सीजन की हेल्प से वो ऑक्सीडाइज करेगा एंड इट विल रिलीज एनर्जी फ्रॉम दैट, ओके। तो दैट्स ऑल अबाउट रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में आप 2 टाइप के रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनएरोबिक। एक जो है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन, एंड अनएरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस respiration in plants and respiration in human being. Human being के अंदर just like the digestive system with well labeled diagram, we will discuss our respiratory system, the different body parts which are taking part in this respiration process, and with this we will complete our respiration portion and we'll see that how the oxygen is releasing the energy from the food particle inside our body, okay. If we talk about growth, we all know that process of increasing in size. So यहाँ पे मैं आपको एक बेसिक क्वेश्चन करना चाहूँगी, what do we mean by growth? ग्रोथ के अंदर we all know कि प्लांट जो है वो छोटा प्लांट है, वहाँ से वो धीरे धीरे ग्रेजुअली उसका ग्रोथ होता है और वो बड़े ट्री में कन्वर्ट होता है। जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स हो या एनिमल, जब छोटे बेबीज़ होते हैं उसमें से ग्रेजुअली विथ टाइम उसका ग्रोथ होता है और वो एडल्ट्स में कन्वर्ट होते हैं विथ देयर हाइट एंड बॉडी, ओके। तो इंक्रीज इन साइज, तो ये जो पर्टिकुलर इंक्रीज हो रहा है साइज में, तो क्या इंक्रीज हो रहा है, दैट माई क्वेश्चन टू यू इज़, वी ऑल नो आवर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ सेल, राइट। 9th स्टैंडर्ड के अंदर आपने सेल वाला जो चैप्टर है वो बहुत ही डिटेल में स्टडी किया है। आपको सारे सेल्स, उसके डिफरेंट फंक्शंस, वो सब आई होप याद होगा। अगर याद नहीं है तो जस्ट गो बैक एंड हैव अ लुक एट दैट। ये जो सेल्स है वो सेल्स का साइज इंक्रीज होता है या नंबर इंक्रीज होते हैं, जस्ट थिंक अबाउट इट एंड try to remember from your previous standard
कि ग्रोथ का मतलब क्या है। सेल्स का सेल मास बढ़ता है, उसकी साइज बढ़ती है, या तो फिर नंबर बढ़ते हैं। सोचो सोचो। अगर आपका आंसर है कि सेल जो है उसकी साइज़ इंक्रीज़ होती है, बॉडी के अंदर जो सेल्स है वो साइज़ में बड़े होते हैं, इसीलिए हमारा ग्रोथ होता है और साइज़ इंक्रीज़ होती है, तो आप बिल्कुल रॉन्ग है। हकीकत में क्या होता है, सेल्स जो है वो डिवाइड होते हैं, उनके नंबर्स इंक्रीज़ होने की वजह से ग्रोथ की प्रोसेस होती है। ओके ओके, सो और थर्ड मेन topic which we are going to see in this particular chapter is transportation. Transportation के अंदर as I said we will consider transportation of food, oxygen, water and waste product, okay, from one place to another. So once again here also we will talk about first transportation in plant. Transportation food is occur inside the plant with help of phloem, and transportation of water is occur with help of xylem. Okay, अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो वहाँ पे जो डाइजेशन के बाद वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होती है उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक्सक्रिएटरी सिस्टम है, और जो फूड है, ऑक्सीजन है, वो ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। तो हम यहाँ पे अच्छे से बहुत ही डिटेल में ब्लड और उसके कंटेंट के बारे में बात करेंगे। उसके साथ साथ हम यहाँ पे जो हार्ट है, ह्यूमन हार्ट है, ओके, उसको लेबल्ड डायग्राम के साथ उसका पूरा स्ट्रक्चर और फंक्शन देखेंगे। उसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि कैसे ब्लड जो है वो वेरियस पार्ट के अंदर सर्कुलेट होता है, वो वहाँ से वापस कैसे हार्ट के अंदर आता है, फिर हार्ट उसका प्यूरिफिकेशन कैसे करता है। तो ये जो पूरी प्रोसेस है वो हम ट्रांसपोर्टेशन के अंदर देखेंगे। ओके, सो मूविंग टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। ओके, फॉर दिस चैप्टर अगर हम एक्सक्रिएशन की बात करें तो द प्रोसेस बाय विच द वेस्ट प्रोडक्ट आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रिएशन। ओके, सो वंस अगेन प्लांट्स में अगर हम एक्सक्रिएशन की बात करें तो वाटर जो है उसका ट्रांसपीरेशन होता है। दैट मीन्स कि जो लीफ है, ओके, वो वाटर जो रूट्स एब्जॉर्ब करते हैं वो लीफ तक पहुंचता है और लीफ से वो एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है, जिसे ट्रांसपीरेशन कहते हैं। हम डिटेल में उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। उसके साथ साथ अगर आपको याद हो तो मैंने प्रीवियस ट्रांसपोर्टेशन में मेंशन किया था कि ह्यूमन बीइंग्स जो है उनकी बॉडी के अंदर भी आफ्टर डाइजेशन एंड मैनी अदर लाइफ प्रोसेसेस कुछ वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस होती है। तो जनरली ये जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं उनको बॉडी में से रिमूव करने के लिए कौन कौन से पार्ट है हमारी बॉडी के वो रोल प्ले करते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगर ह्यूमन एक्सक्रिएशन की बात करें तो उसके अंदर जो यूरिन फॉर्मेशन की प्रोसेस है वो हम डिस्कस करेंगे, बिकॉज जो फीकल प्रोड्यूस होता है और स्टूल जो पास करते हैं वो तो ऑलरेडी डाइजेस्टिव सिस्टम में कवर हो जाएगा। यहाँ पे हम यूरिन कैसे फॉर्म होता है इन ह्यूमन बीइंग्स और वो कैसे बॉडी में से उसको डिस्कार्ड किया जाता है, रिमूव किया जाता है, वो एक्सक्रिएशन में हम डिस्कस करेंगे। ओके, वन मोर एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस इज मूवमेंट। व्हाट डू वी मीन बाय मूवमेंट? हमने इंट्रोडक्शन में देखा कि मूवमेंट इन्वॉल्व्स चेंजिंग इन पोजिशन और लोकेशन। चेंजिंग इन पोजिशन, अगर नॉर्मली हम विजिबल मूवमेंट्स की बात करें, एज आई सेड इन इंट्रोडक्शन, विजिबल मूवमेंट जो हम विजिबल दैट मीन्स कि हम देख सकते हैं उसको, जैसे मैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे चल के जा रही हूँ तो दैट इज़ विजिबल मूवमेंट। बट अगर मैं ब्रीथ कर रही हूँ और उसकी वजह से मेरी रेस्पिरेटरी सिस्टम में कोई मूवमेंट हो रही है, दैट इज़ इनविजिबल। ओके, तो वहाँ पे मॉलिक्यूल जो है वो अपना पोजिशन या तो लोकेशन चेंज कर रहे हैं। विजिबल मूवमेंट के अंदर जो पूरा ऑर्गेनिज्म है वो अपना पोजीशन या तो मूवमेंट चेंज कर रहा है। ओके, रिप्रोडक्शन की बात करें तो इट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, ओके, बाय विच अ न्यू इंडिविजुअल विच वी कैन सी ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस फ्रॉम द पेरेंट्स।
ये जो नेक्स्ट चैप्टर में हम इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे. बट फॉर today's lecture you just need to remember that what do we mean by life process. ओके, फिर से क्विकली रिवाइज कर लेते हैं. हमने बात की लाइफ प्रोसेस की, हमने इंट्रोडक्शन के अंदर मूवमेंट जो है उससे हम कैसे